क्या आपको लगता है जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं खुश रहूँगा? चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे रिश्ता हो, इन सब की जिम्मेदारी मेरी है। तो हो सकता है आप कंट्रोल पॉलिसीज के शिकार हो। आज के वीडियो में यही प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना है वही भी मैं एंड को बता दूंगा। तो अपनी चालू है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की सीरीज और अब तक मैंने 12 यानी कि 12 मैंने अब तक अपलोड किए। उसकी एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, चाहे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम है। तो देखिए कंट्रोल पॉलिसीज है क्या? नियंत्रण की गलत धारणा, यानी कि जो कंट्रोल है उसकी एक हमने जो बनाया परसेप्शन है वो गलत है, धारणा बनाई है। उस पे आज हम देखने वाले। बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं कि ये उनके साथ ये प्रॉब्लम आती क्यों है और इस कारण वो डिस्टर्ब रहते हैं, ओवर थिंक में रहते हैं, कभी कभी स्ट्रेस में भी रहते हैं। वो सब जानेंगे प्रॉब्लम के बारे में और आगे लास्ट में आपको बता दूंगा सोल्यूशन। और आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, ठीक है? तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। आज बहुत से लोग यही सोच लेकर जी रहे हैं कि पति कहता है अगर पत्नी बदल जाए तभी मैं खुश रहूंगा। देखिए किस तरह की सोच बनी है कि बहुत लोगों की यह सोच लेकर है कि अगर पत्नी बदल जाए तभी मैं खुश रहूंगा। ये कैसे हो सकता है जिसके साथ उनकी पर्सनालिटी बन चुकी है और आपको लगता है वो जब बदलेगी, जब कोई चीज होगी तब मैं खुश होगा? तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो देखिए क्यों। इसके पहले एग्जांपल ले लेंगे। स्टूडेंट है मान लो, अगर मुझे 95% नहीं मिले तो मेरी जिंदगी खत्म। ये भी सोच, ये परसेप्शन गलत है। 95% आने पर आप खुश हो गए ऐसा नहीं है। आप कुछ कम इसमें भी खुश हो सकते हो, मगर आपने जो परसेप्शन बनाए, जो कंट्रोल करना चाहते हो इस चीज को, ये गलत कंट्रोल कर रहे हो या गलत सोच रख रहे हो। ये जो धारणा है ये गलत है। वो आगे देखेंगे कैसे। कोई ऑफिस के लेवल पे देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, अगर मैं हर काम खुद नहीं करूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। देखिए बिगड़ जाएगा। अब मुझे बताओ ऑफिस का काम सब कैसे कर सकते हो? जितना हो सके कंट्रोल में उतना ही आप कर सकते हो। अब बहुत ज्यादा करने लगे तो अब एंजाइटी में या ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस में चले जा सकते हो। तो ये भी धारणा गलत है। ये सब प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे जो आ रही है मेरे पास। और सोशल मीडिया के बारे में देखिए, ये भी तो बहुत ट्रेंडिंग में चालू है अभी, चाहे वो रील्स पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, शॉर्ट पे। सोशल मीडिया पर क्या है, जब तक लोग मेरी पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे, देखिए आपके दिमाग के साथ खेल रहा है सोशल मीडिया भी। जब तक लोग मेरी पोस्ट को लाइक नहीं करेंगे मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगा। आपने खुशी इस पे डाल दी है जो कि आपके कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि कौन कितना लाइक करेगा नहीं करेगा वो उन पर्सन पे डिपेंड है, उन लोगों पे डिपेंड होता है। तो आपका माइंडसेट बना है कि तब मैं अच्छा महसूस करूंगा जब लाइक आएगी। धीरे धीरे आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होती है। देखिए निर्भर होने लगती है, यानी कि जो भी आपकी खुशी है आप खुश रहना जानते नहीं और आपको कभी बताया नहीं खुश किस तरह से रह सकते। तो आप डिपेंड हो जाते हो कि कोई चीज मेरे जैसी होगी जीवन में तभी मैं खुश होऊंगा। बहुत बार क्या होता है, जब रिलेशनशिप की बात आती है, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इशू में भी वही आता है कि जब तक वो चीज मेरी ना हो जाए तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। तो इस कारण इतने लोगों के प्रॉब्लम, इतने बच्चों के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं कि खुशी की उनके पास नहीं है। आप खुश रहना या नहीं रहना ये दूसरों के हाथ में नहीं है। कोई भी चीज आने के बाद आप खुश नहीं हो सकते, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पार्टनर हो। ये सिर्फ आपका माइंड आपको इन्फ्लुएंस करता है उस चीज के लिए कि ये चीज आने पे ही सब चीजें खुश होने वाली है। मगर खुश की जो की मैं आपको बताता हूं वो आपके खुद के अंदर है।
कोई छोटी जगह पे भी खुश हो जाता है। नए रूटीन कुछ जो डेली लाइफ में वो जहाँ रह रहे हो वहां पे भी उनको कुछ नई चीजें दिखती है, उसमें भी वो खुश हो जाते हैं। और कुछ लोग इतना कुछ पैसा होने के बाद, खर्चा करने के बाद भी ना खुश दिखाई देते। तो आप इस एग्जाम्पल से ही जान सकते हो कि खुशी बाहर है या आपके अंदर। तो ये हमने देखे 3 एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा ऑफिस का, स्टूडेंट का, सोशल मीडिया का। या फिर आप हर चीज को जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेते। देखो कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा हम हर चीज को खुद करना चाहते, जो कि कुछ लिमिट या कुछ रीजन भी हो सकते हैं, वो हम देखते नहीं। जिम्मेदारी और सिर पर ले लेते हैं दोनों ही सोच तनाव। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि स्ट्रेस, चिंता यानी कि एंजाइटी और थकान बढ़ती है। इस कारण आप बहुत थक जाते हो, क्योंकि आप आपके कैपेसिटी के ऊपर भी सोचते हो, स्ट्रेस भी लेते हो और वर्किंग भी करना चाहते हो जो आपके लेवल पे आपकी बॉडी नहीं करना चाहती उतने लेवल पे। ना हो सकता, क्योंकि हर चीज को एक लिमिट है। आप एक दिन में सब काम नहीं कर सकते कभी, उसी तरह थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है हर चीज में। वैसे आप यहाँ क्या होता है, ये लोगों की सोच होती है कि वो सब करना चाहते हैं एक ही टाइम पे। तो ये थे प्रॉब्लम जो हमने देखे स्टूडेंट के, ऑफिस के, सोशल मीडिया के। इसके अलावा आपके खुद भी रिलेट कर पा रहे हो तो आप भी इसमें अलग अलग आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात आती है कि रियलिटी क्या है, यानी कि ये किस तरह से होता है, इसके पीछे के जानेंगे। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये पहले आपको क्या करना होगा, जानना जरूरी है। क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना की कोशिश करते हैं, मगर ये सही नहीं है। क्योंकि एक सही आप बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए ही आपको एंजाइटी और थकान होने लगती है, कभी कभी स्ट्रेस भी होता है। तो देखिए आपके जो विचार है, आपके जो फैसले हैं, आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपको कंट्रोल कहाँ करना है, बाहर नहीं करना है। आपके खुद के व्यवहार को आप कर सकते हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आप लोगों के साथ रहते हो, खुद के साथ कैसे रहते हो, वो पहले आपको देखना है कि किस तरह से मैं डिसीजन लेता हूँ, कौन सी चीज में किस तरह से समझ पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके विचार किसे, थॉट कैसे, वो आप बदल सकते हो, उस पर ध्यान दे सकते हो, उसमें चेंज ला सकते हो, आपके फैसलों पे काम कर सकते हो, आपके व्यवहार पे काम कर सकते हो। ये आपके कंट्रोल में है। इसके अलावा दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे या क्या फैसला लेंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कैसा व्यवहार होगा या क्या फैसला लेंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम दूसरों के सोचने पर या दूसरे के व्यवहार पे या दूसरों के फैसलों पे अपने कमेंट करते या उनसे उम्मीद करते। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ चीजें की है तो उन्होंने भी हमारे लिए करना चाहिए। तो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है, बहुत लोगों की सोच होती है कि मैंने इतना कुछ उनके लिए किया या वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। फिर वो किसी कारण नहीं करते तो आपके थॉट और उनके थॉट में क्राइसिस आते हैं, फिर वो झगड़े होने के या कुछ और चीजें होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका रीजन ये है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। जब लोग सोचने लगे आपके बारे में तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि अच्छे काम करने पे भी वो बोलने वाले और बुरे करने पे भी आपके बारे में सोचेंगे। तो ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये आपके नॉन कंट्रोल में आता है। दूसरे की जो सोच है, चाहे व्यवहार है, चाहे फैसले हैं, इन चीज़ों पे नहीं सोचना है, वो हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। देखिए मैंने वही कहा कि ये सब चीज़ें नॉन कंट्रोल की है, जिसको मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है कि आपको एक पेज लेना है, उस पर 2 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है कंट्रोल, एक में लिखना है नॉन कंट्रोल। जो भी आपके कंट्रोल में वो चीज़ें कंट्रोल में लिखिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं वो नॉन कंट्रोल में लिखिए। अगर ये आप प्रैक्टिस करते हो कुछ दिन तो इससे बाहर आना बहुत ईजी है। आप ऑटोमेटिक मोड पे आपका माइंड ये बोलने लगेगा कुछ दिनों बाद प्रैक्टिस के कि इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है,
लोगों के व्यवहार, लोगों के थॉट, लोगों के फैसले नहीं। हाँ, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं ये चेंज कर सकता हूँ, मेरे थॉट पैटर्न में चेंज कर सकता हूँ, मैं फैसले ले सकता हूँ अच्छे, तो आपका ऑटोमेटिक मोड बन जाता है। तो ये थी रीज़न, ये थी रियलिटी जिस पे काम करने की ज़रूरत है आपको। आप देखेंगे इससे बाहर आप कैसे आ सकते हो, सोल्यूशन क्या है इस पे। अगली बार खुद से पूछिए, आपको क्या करना है, अगली बार खुद को क्वेश्चन करना है, क्या यह सच में मेरे कंट्रोल में है जो मैंने अभी कहा, यही आपको करना है। मैंने इससे थोड़ी पहले ही बात कर दी, बता दी, तो वही आपको करना है कि कंट्रोल वाली लिस्ट बनानी है, एक नॉन कंट्रोल वाली बनानी है। जो भी आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं, चाहे वो थॉट के हो, डिसीजन के हो, इमोशंस के हो, या कोई व्यवहार के हो, वो चीज़ों कंट्रोल में लिखना है। नॉन कंट्रोल में वो चीज़ लिखनी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर जवाब नहीं है तो उससे एक्सेप्टेंस स्वीकार करना सीखिए। तो क्या है, आपको जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम उनके बारे में सोचते रहते हैं और दिमाग में बातें चलती रहती है। इसका रीजन यही है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हर चीज जो हो रही है, चाहे कितनी भी बुरी हो, उसको एक्सेप्टेंस करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, ये आपको याद रखना है। तो स्वीकार करिए उसको। जो आपके कंट्रोल में नहीं उसको भी स्वीकार करना है, आपके कंट्रोल में उसको भी स्वीकार करना है। और अगर जवाब है कि मेरे कंट्रोल में है, तो उसी पर अपना ध्यान और एनर्जी लगाना है, फोकस लगाना है। यह सीबीटी हमें सिखाती। तो आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है, तो उस पर ध्यान दो, उस पर काम करो, उस पर एनर्जी दो। जितना आप उस पर काम करोगे उतने आप आगे जाओगे, यानी कि आपके जीवन में सफल होने लगेगी जो भी चीज़ आप कर रहे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। और वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ। और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे बहुत सालों से, महीनों से, इससे मैं बाहर नहीं आ सकता, तो फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपको ज़रूरत ना तो उतना सिर्फ प्रैक्टिस करते हो आप, तो भी इससे बाहर आ सकते हो। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।